हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्ज़ाम या यूपी ट्रिपल एससी मेन एग्ज़ाम बाल पोषण सेवा एवं पुष्टाहार यानी मुख्य सेविका की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा आपको एक छोटा सा काम, यानी जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नीचे दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा ताकि हमारे द्वारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फ्रेंड, आज आपकी मुख्य सेविका में टॉपिक है स्तनपान, नवजात शिशु की देखभाल, स्तनपान और नवजात शिशु में कुपोषण। इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला है, एक नवजात की स्थिति सामान्य मानी जाती है यदि अपगार स्कोर है। आपको बताना है कि नवजात की जब आपका प्रसव हो जाता है उसके बाद जो उसमें फोर्थ स्टेज होती है, चौथी स्टेज जो होती है वो ऑब्जर्वेशन की होती है। तो उसमें जो है अपगार स्कोर देखा जाता है। तो आपको बताना होगा कि अपगार स्कोर कितना होगा। तो बच्चा जो नवजात शिशु है वो सामान्य माना जाएगा। ऑप्शन है 1 से 7। जो उसका अपगार स्कोर होता है वो 10 होता है। और आपको बताना है कि किसके बीच में सामान्य माना जाता है, 4 से 7, 10 से अधिक, 8 से अधिक या फिर 5 से 8 के बीच। तो किसी भी नवजात शिशु की सामान्य स्थिति 8 से अधिक अंक आने पर सामान्य माना जाता है। उसमें ब्रीथिंग देखी जाती है, पल्स देखी जाती है, स्किन कलर देखी जाती है। ये सभी देखकर उस पर अंक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। 8 से अधिक अंक आने पर नवजात को सामान्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक शिशु को प्रतिदिन कितनी विटामिन सी की खुराक मिलनी चाहिए? ऑप्शन है 10 मिलीग्राम प्रतिदिन यानी मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम प्रतिदिन, 30 मिलीग्राम प्रतिदिन या फिर 60 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो आपको बताना होगा कि एक नवजात शिशु को कितनी खुराक पर डे देनी चाहिए या फिर मिलनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 30 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रसव के बाद 3 दिनों तक माँ के स्तनों से निकलने वाला दूध कहलाता है। ऑप्शन है मैक्रोनियम, वीनिंग, कोलेस्ट्रम या फिर मिलेना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 दिनों तक निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है, जो नवजात शिशु के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके सेवन से बच्चे को जो है उसकी इम्यूनिटी पावर जो है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए बच्चे को इसे ज़रूर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कंगारू मदर केयर किस बीमारी के इलाज में लाभदायक है? ऑप्शन है दौरे, तापमान की कमी, पेट दर्द या फिर एन्यूरेसिस। तो कंगारू मदर केयर जो दिया जाता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, जिसमें शिशु को जो है माँ के सीने से लगाया जाता है, यानी उस पर रखा जाता है। उसके जो टेम्परेचर होता है उसी से मेंटेन किया जाता है। उसका माँ के टेम्परेचर से ही बेबी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, उसे गर्माहट प्रदान की जाती है। और ये जो अगर पोजीशन की बात की जाए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कंगारू मदर केयर किस पोजीशन में दिया जाता है बच्चे को, तो वो फ्रॉग पोजीशन में दिया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, तापमान की कमी पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों के शरीर में जल की मात्रा होती है। ऑप्शन है 50%, 60%, 70% या फिर 80%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 60% जल की मात्रा होती है बच्चों के शरीर में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ऊर्जा को मापा जाता है। ऑप्शन है किलोग्राम, मिलीग्राम, किलो कैलोरी या फिर लीटर।
तो ये क्वेश्चन हमने लगभग आपको कई बार बताया है कि ऊर्जा को जो है वो किलो कैलोरी में मापा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा घुमा के है, लेकिन सारे क्वेश्चन सभी का आंसर यही होगा, यानी ऊर्जा को जो है कैलोरी में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। शिशु का माँ के दूध पर पालना कहलाता है, यानी जो बच्चा जो है केवल माँ के दूध पर ही आश्रित होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग, आर्टिफिशियल फीडिंग, कंपलेटरी फीडिंग या फिर सप्लीमेंट्री फीडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रेस्ट फीडिंग कहलाता है। माँ के दूध पर पालना या सिर्फ माँ के दूध पर आश्रित रहना बच्चे का, ऊपर से कोई भी दूध या कोई भी अन्य पदार्थ न देना आपका ब्रेस्ट फीडिंग कहलाएगा। और ये 6 माह तक केवल माँ के दूध पर ही रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। केवल स्तनपान कितने माह तक के बच्चों को करवाना चाहिए? यही क्वेश्चन हमने अभी इसका आंसर पहले ही बता दिया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी केवल स्तनपान बच्चों को कितने माह तक कराना चाहिए? 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या 9 मंथ, 12 मंथ। तो इसका राइट आंसर रहेगा 6 मंथ तक केवल स्तनपान पर ही रखना चाहिए बच्चे को, या स्तनपान ही करवाना चाहिए, ऊपर से कुछ भी नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। शिशु को स्तनपान से सामान्य पोषण की ओर लाना कहलाता है। ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग, आर्टिफिशियल फीडिंग, कंपलेटरी फीडिंग या फिर सप्लीमेंट्री फीडिंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी सप्लीमेंट्री फीडिंग। अनुपूरक आहार पर रखा जाता है या अनुपूरक आहार दिया जाता है, जो पोषाहार दिया जाता है बच्चे को, वही आपका सप्लीमेंट्री फीडिंग कहलाएगा, यानी ऊपर से दिया जाने वाला आहार या फिर स्तनपान से सामान्य पोषण की ओर ले जाने को कहा जाता है सप्लीमेंट्री फीडिंग। और वैसे भी एक और शब्द है इसके लिए, वीनिंग, यानी स्तनपान से भोजन की तरफ या ऊपरी जो आहार दिया जाता है उसकी तरफ ले जाना कहलाता है वीनिंग, जिसमें दलिया, मसला हुआ आलू, मसला हुआ केला, अन्य पेय पदार्थ भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से स्तनपान के सिद्धांत हैं। ऑप्शन है जन्म के बाद जल्दी से ब्रेस्ट फीडिंग कराना, जल्दी से जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग कराना, ब्रेस्ट साफ सुथरे होने चाहिए, 6 माह तक बच्चों को केवल ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है स्तनपान के सिद्धांत हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसके अलावा एक भी और इसमें कुछ और भी पॉइंट हैं, जैसे आपका ये तो हो गया जन्म के बाद जल्दी से जल्दी, यानी जो आप बोला जाता है कि बच्चे को आधे से 1 घंटे के अंदर ही ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, माँ का गाढ़ा पीला दूध देना चाहिए। तो वो आपको ये इसीलिए यहाँ पर जल्दी से जल्दी कहा जा रहा है, क्योंकि जितना ही जल्दी हो सके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। स्तनपान से पहले बच्चे को कुछ भी नहीं देना चाहिए। जैसे कुछ लोग पानी देते हैं, अगर ब्रेस्ट से मिल्क नहीं निकल रहा है तो उस टाइम कुछ लोग पानी वानी भी देते हैं या अन्य कोई पदार्थ देते हैं, तो वो सब नहीं देना चाहिए और ब्रेस्ट को साफ सुथरा रखना चाहिए। और एक बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पहले एक ब्रेस्ट खाली होने पर ही दूसरा ब्रेस्ट उसे फीड करवाना चाहिए। जब बच्चा भूख को महसूस करे तभी उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। और निपल जो हो, ब्रेस्ट का जो निपल होता है उसे पूरी तरह साफ सुथरा रखना चाहिए और बच्चे के मुंह में अंदर में देना चाहिए। इस तरह बच्चे के स्तनपान से संबंधित सिद्धांत हैं, इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। शिशु को स्तनपान कराने की सही स्थिति है। ऑप्शन है माँ का हाथ बच्चे के नीचे सहारा देकर पकड़ना, केवल ठोड़ी स्तन को छूती हुई, मुंह पूरी तरह खुला हुआ, उपरोक्त सभी।
तो इसका पिक अभी हम लास्ट में आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी ऐसे हमारे पीडीएफ में आता नहीं है, तो उसकी हम पोजीशन अभी दिखा देंगे इसका। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी, ये सभी करना होगा। यानी इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। जब भी बच्चे को स्तनपान कराएं तो बच्चे माँ का हाथ जो है बच्चे के नीचे सहारा देकर पकड़ना चाहिए, इधर उधर लुढ़कना नहीं चाहिए, और केवल थोड़ी ही स्तन को छूती हो और मुंह पूरी तरह खुला हो बच्चे का। इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। शिशु को स्तनपान कराने की कुल कितनी पोजीशन होती है? ऑप्शन है 5, 6, 4 या फिर 1। तो पोजीशन की बात की जाए तो इसकी टोटल 6 पोजीशन होती है। एक तो आपकी नॉर्मल पोजीशन हुई जिसे ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, उसमें आपका एक है आपका क्राइडल होल्ड, दूसरा है आपका क्रॉस क्राइडल होल्ड, तीसरा है आपका लेइंग ऑन योर साइड, और आपका पांचवा है आपका फुटबॉल होल्ड, और छठा है लाइट बैक। ये आपकी 6 पोजीशन हुई। अभी हम लास्ट में आपका इन सबकी पोजीशन की आपको पिक दिखा देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नवजात शिशु को स्तनपान कराना ही क्यों आवश्यक है? आपको ये बताना है कि क्यों स्तनपान ही कराना आवश्यक है। ऊपर बर्तन तो आपको इसमें देखना है ऑप्शन क्या है। बर्तन या बोतल से जो दूध पिलाया जाता है उसमें संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। ऊपरी दूध में पानी अधिक होता है जिससे शिशु कुपोषित भी हो जाता है। अधिक दस्त होना, अगर इन्फेक्शन हुआ तो बच्चे को दस्त होना लाजमी है। तो इस प्रकार राइट आंसर डी, यानी ये सभी जो है आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इसलिए स्तनपान कराना आवश्यक है, क्योंकि माँ का दूध जो होता है वो संक्रमण रहित होता है, सुरक्षित होता है और ताज़ा होता है, और उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। स्तनपान कराने से शिशु को क्या लाभ होते हैं? ऑप्शन है माँ के दूध में प्रोटीन और वसा का सही मात्रा में होना, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की संभावना का कम होना, लाइपेज का पाया जाना। तो ये सभी जो है स्तनपान से शिशु को लाभ होते हैं। इसके अलावा कुछ लाभ और हैं, जैसे इसमें जो है आयरन तथा माँ के दूध में जो है आयरन और लौह तत्व पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में, जिससे माँ के दूध को पीने वाला जो बच्चा होता है उसमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया नहीं होता है। ये पॉइंट आपका होगा। माँ के दूध में जो आयरन है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी जितना बच्चे को आवश्यकता होती है उतना पाया जाता है। और लाइपेज जो होता है वो वसा के पाचन में सहायक होता है, जिससे जो दूध होता है वो आसानी से पच जाता है, बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट कर लेता है लाइपेज के द्वारा ही। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। और इसके साथ साथ बच्चे और माँ के बीच एक घनिष्ठ संबंध बन जाता है भावनात्मक रूप से, जिसमें माँ और बच्चा दोनों ही संतुष्ट होता है और स्वास्थ्य समृद्धि विकास भी अच्छे तरीके से होती है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। स्तनपान कराने से माता को निम्न में से कौन से लाभ होंगे? अभी आपने पढ़ा शिशु को लाभ, और माता को कौन से लाभ होंगे आपको ये बताना होगा। ऑप्शन है पोस्टमार्टम हेमरेज की संभावना कम हो जाती है, यानी पीपीएच होने की संभावना कम हो जाती है स्तनपान कराने से, और स्तन तथा अंडाशय कैंसर यानी ओवरी कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। और स्तनपान जो है एक आपका गर्भ निरोधक के रूप में भी कार्य करता है। जब तक स्तनपान कराती है स्त्री तब तक उसमें गर्भ धारण की जो संभावना है वो कम होती है।
यानी गर्भधारण को रोकता है। ये प्राकृतिक गर्भ निरोध का उपाय है जिससे बच्चों में के जन्म में अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। उपरोक्त सभी, ये सभी जो है लाभ मिलेंगे एक स्त्री को स्तनपान कराने से या फिर एक माता को लाभ प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। माँ के दूध में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी ये सभी जो है विटामिन माँ के दूध में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसके साथ साथ विटामिन के भी माँ के दूध में पाया जाता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 का कभी कभी वो भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। माँ के दूध में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। आपको बताना होगा कि माँ के दूध में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन है 2%, 7%, 3% या फिर 4.5%। तो माँ के दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है, इसमें इस क्वेश्चन का सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 1 होता है तो राइट आंसर होता, यानी 1% पाई जाती है। जबकि जो अन्य दूध होते हैं उनमें 3 से लेकर 4.5% तक पाया जाता है। जबकि माँ के दूध में प्रोटीन जो है 1% पाया जाता है और जो दूध को पचाने में सहायक होता है, क्योंकि अधिक होता है तो उतना पचने में आसानी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। माँ के दूध में प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, इलेक्ट्रोलाइट्स पाया जाता है। आपको बताना है कि जो लैक्टोज पाचन के द्वारा ग्लूकोज में बदलकर शिशु को ऊर्जा प्राप्त करता है। तो माँ के दूध में जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो कितने प्रतिशत मिलता है? ऑप्शन है 5%, 3%, 55% या फिर आपका ऑप्शन डी 7%। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी 7% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। स्तनपान कराने का सही तरीका है। ऑप्शन है शिशु को चिंता रहित होकर स्तनपान कराना, यानी जो माता स्तनपान करा रही है वो बिल्कुल चिंता रहित होकर स्तनपान कराना चाहिए उसे। स्तनपान कराने से पहले माता का हाथ पूरी तरह साफ होना चाहिए। बच्चे को उचित स्थिति में रखकर उसका सिर और शरीर होना चाहिए। उपरोक्त सभी, तो इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए, यानी सही तरीके से ही स्तनपान कराना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ये रही बच्चे की सामान्य स्थिति, थोड़ा क्लियर नहीं है बहुत ज़्यादा, फिर भी आप देख सकते हैं। पहली स्थिति ये हुई, बाकी अभी और सारी स्थितियां हैं। इसमें आप देख सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की एक वो थी। दूसरा आपका क्राइडल होल्ड है, जिसमें बच्चे को जो है अपना हाथ बच्चे के सिर के नीचे से लाते हुए पकड़ना है। तीसरा है आपका क्रॉस क्राइडल होल्ड, यहाँ पर क्रॉस करते हुए और एक हाथ से इधर से भी पकड़ी हुई है लेडी, इस तरीके से। चौथी पोजीशन है आपकी यहाँ पर लेइंग ऑन योर साइड, यानी जो लेटी हुई करवट की स्थिति में स्तनपान कराती हैं कुछ स्त्रियां, वो पोजीशन है। और आपकी फुटबॉल होल्ड पोजीशन है। कोई कोई स्त्री क्या होती है, बच्चे को पूरा धड़ जो है वो पीछे रहता है, केवल उसका मुख जो है, सिर, वो स्तन से लगाए रहती हैं। खासकर किसी काम में लगी हुई स्त्रियां जब ऐसा करने को आपको देखने को एग्जाम्पल मिल जाएगा। काम करती हुई स्त्रियां, कुछ लोग ऐसा ही करती हैं। बच्चा जो थोड़ा बड़ा हो चुका होता है, लगभग 1.5 साल के आसपास का, तो उसे लगभग ऐसा ही स्तनपान बहुत सारी स्त्रियां कराती हैं।
तो ये आपको फुटबॉल होल्ड पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, यानी बच्चा जो है पीछे पूरा उसका धड़ होगा और उसका सिर जो है वो उसकी माँ की छाती से लगा हुआ होगा। और आपकी लास्ट पोजीशन है छठी, लाइट बैक पोजीशन। ये जो है आपकी, इसमें स्त्री जो है वो लेटी हुई होती है और बच्चा उसके ऊपर से स्तनपान कर रहा होता है। इस प्रकार की आपकी पोजीशन हुई। आज की हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।